अगर आप एक वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो डेफिनेटली ये आज का वीडियो जो है ये आप ही के लिए बना हुआ है। इस वीडियो के अंदर हम एक उस कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हर वर्डप्रेस डेवलपर फेस करता है जब भी कभी वो किसी नई साइट को बनाता है। तो वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि जब भी आप अपनी नई साइट को डेवलप करते हैं और आप उसे क्लाइंट के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपके पास ऐसा कोई टूल नहीं होता जिसके थ्रू आप उसे शेयर कर कर अपने क्लाइंट को दिखा सके कि उसकी वेबसाइट कैसी लग रही है या फिर आप उससे कोई लाइव फीडबैक ले सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल और आज अनिल टेक टॉक में हम बात कर रहे हैं वर्डप्रेस की उस यूटिलिटी के बारे में, यानी कि उस सर्वर यूटिलिटी के बारे में जिसको आप अपने लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर करके आप अपने लैपटॉप को एक वर्डप्रेस सर्वर बना सकते हैं और जिसका डायरेक्ट एक्सेस आप अपने क्लाइंट को देते हुए आप अपने क्लाइंट को जो है लाइव वेबसाइट को दिखाते हुए उससे फीडबैक ले सकते हैं कि साइट में वो क्या चेंजेस चाहता है या फिर उसे जो कलर कॉम्बिनेशन उसकी ब्रांड के हिसाब से बने हैं वो सही हैं या नहीं है। तो जल्दी से बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए आप अपने ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और जो स्क्रीन पे आपको यूआरएल नज़र आ रहा है उस यूआरएल को ब्राउज़र में टाइप कर कर उस टूल को डाउनलोड कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम उस टूल को पैरेलली कॉन्फ़िगर करेंगे और आपको उस पर एक वर्डप्रेस का कंप्लीट सेटअप बना कर देंगे और दिखाएंगे कि कैसे अनेबल लाइव साइट लिंक उस टूल के अंदर किया जाता है, जिससे कि आप अपने कस्टमर को उसका एक्सेस देते हुए आप उसे उसकी साइट को लाइव दिखा सकते हैं। तो चलिए फिर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और उस टूल को डाउनलोड करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए फटाफट से आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। अब ब्राउज़र को ओपन कर कर यहाँ पर सर्च कीजिए गूगल के अंदर LWP सर्वर। तो यहाँ पर आपको एक साइट नज़र आ रही है। इस साइट को, ये वाली साइट है दिस वन, localwp.com। आप इसे ओपन कर लीजिए। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर दैट इज द लोकल वर्डप्रेस डेवलपमेंट टूल। तो ये जो साइट है आप इसके ऊपर डाउनलोड फॉर फ्री पर जब क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपका प्लेटफॉर्म पूछेगा। तो आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है, विंडोज है या मैक है या लिनक्स है, आप उसके बेसिस से इसे डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मेरे पास जो है, मेरे पास मैक है तो मैं मैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी डिटेल फिल कीजिए एंड गेट इट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। ये छोटी सी डिटेल है, फटाक से क्लिक के अंदर फिल हो जाएगी। वर्क ईमेल अपना डाल दीजिए, ठीक है जी। और गेट इट नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से डाउनलोड दिखा देगा। मेरे पास ये एप्लीकेशन ऑलरेडी है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। जब आपकी ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए आप इंस्टॉल कर लीजिए इस एप्लीकेशन को। जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह का आइकन जो है, इस तरह का आइकन आपके जो है सेटिंग्स में, सॉरी प्रोग्राम्स में दिखाएगा। आप प्रोग्राम्स में जाकर वहाँ देख सकते हैं विंडोज़ के अंदर, अदरवाइज आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर बैक में देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस टूल को फटाफट से ओपन कर लेते हैं। तो मेरे पास ये टूल ऑलरेडी ओपन है तो हम इसे खोल लेते हैं। जब ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा ये कुछ इस तरह का टूल का जो विंडो है वो आपके लिए ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले टूल को चलाने से पहले हम समझ लेते हैं कि टूल के अंदर क्या है। ये टूल जो है ये 3 बार्स में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट बार जो है ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका लॉगिन टू लोकल है, प्रेफरेंसेस है, ठीक है जी। यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो ये जितनी भी लोकल साइट्स हैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर, जैसे मेरे यहाँ पर 4 वेबसाइट्स कॉन्फ़िगर्ड हैं तो ये मुझे चारों वेबसाइट्स यहाँ पर दिखा रहा है, ये वो है। उसके बाद जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये कनेक्ट, जो कि हमने बात किया था कि आप बिना किसी जो है वेब सर्वर को बाय किए हुए, यानी कि आप ऑनलाइन होस्टिंग बाय किए हुए आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आप आएंगे तो ब्लूप्रिंट्स है। ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि अगर आपकी ऑलरेडी कोई वेबसाइट जो वर्डप्रेस पे बनी हुई है उसका जो आर्किटेक्चर है, अगर आपके पास वो डिज़ाइन है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं, बट हमारे पास ऐसा कुछ नहीं और अभी हम इसे यूज़ भी नहीं कर रहे। एड-ऑन्स इज बेसिकली एक्सटेंशंस। ये वो एक्सटेंशंस हैं जो आप वर्डप्रेस में यूज़ करते हैं। आप चाहें तो इसे अंदर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं सो दैट जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो तो इन सभी एक्सटेंशंस के साथ हुआ है, ठीक है जी। दिस इज हेल्प जो जनरल होता है,
ठीक है जी। तो अब हम आते हैं पहले लोकल साइट के अंदर। अब लोकल साइट के अंदर दो विंडोज आपको नजर आ रही हैं। एक विंडो जो है जहां पर आपकी लोकल साइट्स जो बनी हुई हैं उनके नाम दिखाता है, और दूसरी तरफ ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। तो हम क्या करते हैं, एक साइट को क्रिएट करते हैं। आपकी जो एक स्ट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे एक प्लस का आइकन है, उस पर आप क्लिक कीजिए। अभी आपसे पूछेगा क्रिएट अ न्यू साइट, क्रिएट फ्रॉम अ ब्लूप्रिंट, यानी कि आपके पास ऑलरेडी एक आर्किटेक्चर बना हुआ है, आप उससे क्रिएट करना चाह रहे हैं, या आप एक फ्रेश वेबसाइट करना चाह रहे हैं। सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग जिप और ड्रैग योर फाइल, यानी कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग भी बनी हुई है तो आप उसे भी यहाँ से कर सकते हैं। तो हम करते हैं क्रिएट न्यू पे क्लिक, और यहाँ पर आपको कंटिन्यू का बटन क्लिक करते हैं। जनरली जब हम वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो कॉन्फ़िगर करते हुए हमसे पूछता है, यानी कि आप अपनी साइट का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ रखते हैं लर्न LWP। ठीक है जी। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ये आपसे पूछेगा कि आपका लोकल साइट डोमेन क्या होना चाहिए। उसने यहाँ पर डॉट लोकल लिया है, हम इसे डॉट लोकल ही रहने देंगे। यहाँ से आप अपना पाथ चूज कर सकते हैं जहाँ पर आपको इस साइट को इंस्टॉल करना है। बाय डिफॉल्ट पाथ जो है वो इसने ले रखा हुआ है, अगर आप कुछ और देना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, अदरवाइज आप इसे रहने दीजिए। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप या तो अपने सर्वर को कस्टम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कस्टम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि आप जैसा चाहें, आप चाहते हैं कि मेरा PHP का वर्जन कौन सा होना चाहिए, मेरा वेब सर्वर कौन सा होना चाहिए, मेरा डेटाबेस कौन सा होना चाहिए। तो कस्टम के अंदर आप ये तीन चीज़ें चूज कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए अपने अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और आपको इन सब के बारे में नहीं पता, तो आई सजेस्ट सिस्टम को चूज करने दीजिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो हम प्रेफर्ड पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। अभी हमसे पूछा है वर्डप्रेस यूजर नेम, जो जनरली किसी भी वेबसाइट में पूछा जाता है आपके एडमिन पैनल के लिए। तो हमने एडमिन बाय डिफॉल्ट रख दिया, और हम जनरली जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड रखते हैं वो डाल दिया। यहाँ पर आपको वो ईमेल आईडी डालनी है जिसके ऊपर आपकी वर्डप्रेस की सारी डिटेल्स चल सके मतलब ये आपको सारी सेटिंग्स उस पर भेजेगा और आपके रिकॉर्ड में वो मेंटेन रहेगी। तो हमने भी एक ईमेल आईडी डाल दिया है। फिर से एडवांस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि ये सिंगल साइट है या ये वर्डप्रेस की मल्टी साइट है। तो हमारे पास ये सिंगल साइट है, तो हम इसे सिंगल साइट रखेंगे और ऐड साइट पे क्लिक करेंगे। अब जो है वो ये सिस्टम जो है ये आपके लिए पूरा एनवायरनमेंट जनरेट करेगा, ये आपके लिए वर्डप्रेस भी कॉन्फ़िगर करेगा, ये आपके लिए डेटाबेस भी क्रिएट करेगा, और उसी के हिसाब से बाकी सभी एनवायरनमेंट में जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उन सबको भी पूरा करेगा। अगर अभी आप देख रहे हैं तो ये यहाँ पर आपसे, जब ये यहाँ से आपको लोकल पासवर्ड प्रॉम्प्ट करता है, इसका मतलब ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है आपके सिस्टम का। ठीक है जी। तो आप अपने सिस्टम का पासवर्ड इसे दीजिए। सिस्टम पासवर्ड का मतलब जिससे आप सिस्टम पे लॉग इन करते हैं, क्योंकि ये डेटा को रीड और राइट का परमिशन देगा, तो उसके लिए इसे आपका यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा। अगर आप एडमिन नहीं है सिस्टम के, तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बोलिए, वो आपके सिस्टम पर इनको कॉन्फ़िगर करेगा, क्योंकि यूजर राइट के साथ आप इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसने आपका पूरा का पूरा वर्डप्रेस का पूरा एनवायरनमेंट तैयार कर दिया। तो हम एक बार एनवायरनमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू, इसके अंदर डोमेन नेम है लर्न LWP लोकल। तो हमने लर्न LWP जो था वो साइट का नाम रखा था, और डॉट लोकल जो था वो इसका एक सब डोमेन नेम था। SSL इज देयर। ठीक है, इन्होंने अपना एक जनरल SSL क्रिएट कर दिया। वेब सर्वर इज NGX। ठीक है जी। PHP का ये वर्जन दे रखा है, डेटाबेस का वर्जन दे रखा है। वन क्लिक एडमिन डिसेबल रखिए, ये लॉगिन के लिए होता है। वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन है? 6.5.5। मल्टी साइट नहीं है, एक्सटेबल इनेबल्ड नहीं है। डेटाबेस में जाएंगे तो ये आपको पूरी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन देगा, और टूल्स में जाएंगे ये तो मेल पिट और लाइव लिंक्स। अभी लाइव लिंक आपका इनेबल नहीं है, हम इसे करेंगे बाद में, तो उसको दिखाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखिए दो चीजें दिखा रहा है, WP एडमिन और ओपन साइट। तो सबसे पहले हम ओपन साइट पे क्लिक करते हैं। तो आपकी साइट इस वक्त ये दिखा रही है एक साइट। ठीक है जी। अभी हमने साइट को कॉन्फ़िगर नहीं किया है वेबसाइट बनाने के लिए। हमारी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस के ऊपर कैसे स्क्रैच से वेबसाइट बनाई जाती है।
ठीक है जी, ये सेकंड बटन है WP एडमिन। सो WP एडमिन में यहाँ पर आप वो यूजर नेम डालिए जो आपने यहाँ क्रिएट किया था और पासवर्ड एंटर करेंगे और ये खुल गया डैशबोर्ड वर्डप्रेस का। इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है वर्डप्रेस को रन करने का। तो अब आप यहाँ पर जो भी चाहें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर आपको वर्डप्रेस आता है, नहीं तो आप हमारी अगली वीडियो से सीख सकते हैं कि वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। हम जनरली एक छोटा सा पेज बना लेते हैं, ठीक है जी, उस पेज को हम दिखा देते हैं, या फिर हम जो डिफ़ॉल्ट पेज है हम उसको ले लेते हैं। हम ऑल पेजेस में जाएंगे, यहाँ पर 2 पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, हम इन्हें डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी। मूव टू ट्रैश, हमने इसे अप्लाई पे क्लिक किया, ऐड न्यू पेज, हमने इस पेज का नाम रखा होम पेज, ठीक है जी। हमने इसका नाम होम पेज लिख दिया। अब हमने लिख दिया यहाँ पर दिस इज द टेस्ट पेज, ठीक है, फॉर वर्डप्रेस सर्वर इंस्टॉलेशन, ठीक है जी। हम इसे पब्लिश कर देते हैं। नाउ दिस पेज इज पब्लिश्ड। जब आप इसे व्यू करेंगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, ये जो हमने होम पेज बनाया। तो हम क्या करते हैं, वापस बैक होते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है जी। अब हम अपीयरेंस में आकर हम कोई भी डिफ़ॉल्ट वो यूज़ कर सकते हैं। हम किसी भी डिफ़ॉल्ट, जैसे 2020 इसका डिफ़ॉल्ट है, हम ऐड न्यू थीम कर कर और हम यहाँ पर कोई भी, जैसे ये वाला थीम है, हम इसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। मैं आपको बहुत बेसिक सा बता रहा हूँ इसमें, वो इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप देख सकें कि आपकी जो वेबसाइट है वो कैसी लगती है। अभी हमने एक सिंपल सा वेबसाइट ये डिज़ाइन किया था। डिज़ाइन क्या किया, हमने एक पेज बनाया और हमने ये पेज इसलिए बनाया है सो दैट कि हम आपको दिखा सकें कि होम पेज जब ओपन होगा लाइव पे तो वो कैसा लगेगा, ठीक है जी। हमने इसे एक्टिवेट के लिए कह दिया, तो ये एक्टिवेट हो गया है। इसने हमें कहा कि मैं एक्टिवेट हो गया हूँ और अपने इसने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट के प्लगइन्स है उसे कॉन्फ़िगर करने को कहा है। अब जब आपने एक थीम को एक्टिवेट किया तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पर पहले सिर्फ 2 ऑप्शंस आ रहे। जैसे ही आपने थीम को कॉन्फ़िगर कर दिया उसके बाद जो है इसने बहुत सारी ऑप्शंस जो है वो आगे दिखानी शुरू कर दी है। हम इसे हटा देते हैं, हम वापस अपीयरेंस में आते हैं, यहाँ पर हम कस्टमाइज में आते हैं, ठीक है जी। और हम यहाँ पर होम पेज सेटिंग में आकर जो पेज अभी हमने बनाया है हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। हम जैसे इस पेज को सिलेक्ट करेंगे ये हमें यहाँ पर पेज दिखा देगा, हम इसे पब्लिश कर देते हैं। अब आप इसी साइट के ऊपर हमने ये लोकल है, तो अगर मैं इसमें लोकल डालता हूँ तो ये इस तरह का ऊपर नजर आएगा, ठीक है जी। ये अभी लाइव नहीं है, ये हमारे उसमें दिखा रहा है। बंद करते हैं हम इसको, हम वापस आते हैं यहाँ पर, वापस से हम इसमें पेज में आ जाते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं LWP में, ठीक है जी। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम लाइव लिंक लेना चाहते हैं। अब लाइव लिंक लेने के लिए आपको लॉगिन इन यूज करना पड़ेगा, यानी कि आपको लोकल WP के मल्टीपल वो हैं उनमें से किसी एक को लॉगिन करना पड़ेगा। अब मैं कहता हूँ कंटिन्यू विद गूगल। अगर आपके पास गूगल का अकाउंट क्रिएटेड है, जो कि 90% सभी के पास क्रिएटेड होता है, तो हम उसको यूज करते हुए एक बार इसमें लॉग इन कर लेते हैं। अभी हमारी गूगल से इसने सारी इंफॉर्मेशन फेच करके हमें उस पर लॉग इन कर दिया है। लॉग इन टू योर लोकल अकाउंट, ठीक है जी, हम हो गए। अब आप यहाँ देखिए कि ये लाइव लिंक एनेबल्ड आ गया। अब जैसे ही लाइव लिंक एनेबल्ड आएगा आपको यहाँ पर एक URL मिलता है जिससे आपकी वेबसाइट खुल सकती है। उसके नीचे एक यूजर नेम मिलता है और उसके नीचे आपको एक पासवर्ड मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल ऑफ शेयरिंग। तो आप ये सारी डिटेल उठाकर शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये शेयर किए, अब हम यहीं पर आते हैं, हम URL पुट करते हैं। आप देखिए इट इज सिक्योर URL
हम इसे एंटर करेंगे तो अभी इसने अनेबल्ड, अब ये टनल बना रहा है, इसने एक टनल क्रिएट कर दिया। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लाइव लिंक एक्टिव नजर आने लगी है। हम इसे क्लिक करेंगे, हम एंटर करते हैं। इसने हमसे यूजर नेम पासवर्ड पूछा है, तो हम यूजर नेम पासवर्ड यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और साइन इन कर देते हैं। हम इसे सेव ना रखने की बात करते हैं। अब आप देखिए, आप जो वहां पर चेंजेस कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लाइव नजर आएंगे। तो हम कैसे दिखाते हैं, अभी आपने ये पेज देख लिया, ठीक है जी। हम वापस जाते हैं पेजेस में, हम यहाँ पर जाते हैं होम पेज पे, ठीक है जी। ये था हमारा होम पेज, हम इसके ऊपर आ गए हैं। हमने यहाँ पर एडवांस पे क्लिक किया, ठीक है, पैराग्राफ है, डन है जी। तो हम यहाँ पर करते हैं W को कैपिटल और वर्डप्रेस को करते हैं बोल्ड। इंस्टॉलेशन, दिस shows that link is active and working perfectly fine। हमने ये एंटर किया, हमने इसे अपडेट कर दिया, यहाँ पर पेज अपडेटेड, क्लिक ऑन दिस, इसे हम करते हैं ग्रेट, बदल गया, वर्डप्रेस बोल्ड हो गया और जो हमने लास्ट में दिया था वो ये हो गया और आप देख रहे हैं ये लाइव लिंक है। सो इस तरह से हम जो है वर्डप्रेस की साइट को, कस्टमर को एक एक्टिव और सिक्योर लिंक दे सकते हैं जिसका यूजर नेम और पासवर्ड हमेशा उसी के पास रहेगा जब तक कि हम उसे टेस्टिंग एनवायरनमेंट से लाइव एनवायरनमेंट में नहीं जाते। इस यूटिलिटी से आपकी 2-3 चीजों का आपको सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो पहली चीज क्या है, आप जो है आप डबल मेहनत करने से बचते हैं, और दूसरा ये कि आपको रेगुलर जो है वो क्लाइंट से फीडबैक मिलता रहता है जिससे आपको पता रहता है कि मैं क्या काम कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। तो ये था हमारा यूटिलिटी टूल। अगली वेबसाइट यानी कि अगली वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि वर्डप्रेस में कुछ इस तरह की वेबसाइट अगर आपको बनानी हो तो आप कैसे बना सकते हैं, किस तरह के प्लगइन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की वेबसाइट को बनाने के लिए। सो स्टे ट्यून, आपको हम नई नई चीजें इस वीडियो चैनल पर लाते रहेंगे। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इस यूटिलिटी को यूज करते हुए आप अपनी जो है लाइव साइट स्टेटस की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि वर्डप्रेस में इसी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं।